वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर सेट 2 देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इसका सेट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, शिक्षकों के चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? उच्च वर्ण के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को, समस्त वर्गों के योग्य व्यक्तियों को, जनजातियों एवं पिछड़े लोगों को। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्त वर्गों के योग्य व्यक्तियों को। आगे देखते हैं, आपका अध्यापक बिना गलती को आपको डांटता है तो आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, बिना गलती के होगा। बिना गलती के आपको डांटता है तो आप अध्यापक का विरोध करेंगे, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, उसकी बात को बर्दाश्त कर जाएंगे, उससे घृणा करने लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यापक द्वारा छात्रों को दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजने हेतु कहाँ जाने की सलाह देनी चाहिए? पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तक, स्वयं, अन्य अध्यापकों द्वारा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय। आगे देखते हैं, कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य है छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण से, छात्रों के उचित शिक्षण से, छात्रों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित करने से, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आप एक शिक्षक होने के नाते पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रखेंगे? सक्रिय, नकारात्मक, उपेक्षापूर्ण, निष्क्रिय। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सक्रिय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने का क्या लाभ है? यह पाठ को रोचक बनाते हैं, यह पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है, यह पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, यह बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह पाठ का मुख्य बिंदु समझाने के हेतु आवश्यक है। छात्र गृह कार्य नहीं करके लाते तो उन पर जुर्माना करें, उन्हें दंड दें, इसकी शिकायत अभिभावकों से करें, इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा इसकी शिकायत अभिभावकों से करें। जो अध्यापक छात्रों के साथ खेलता है वह छात्रों के मध्य अपने स्थान को दृढ़ कर लेता है, छात्रों में लोकप्रिय हो जाता है, छात्र उससे डरते नहीं हैं, छात्र उसका आदर नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह छात्रों के मध्य लोकप्रिय हो जाता है। आगे देखते हैं, छात्रों द्वारा की गई सामान्य शैतानियों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? वह छात्रों का स्वभाव होता है, यह कानून की अवज्ञा है, छात्र जानबूझकर ऐसा करते हैं, यह अपराध भावना से प्रेरित होते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह छात्रों का स्वभाव होता है, बच्चों का स्वभाव होता है कि वो शैतानी करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि आप कक्षा को अतिरिक्त गृह कार्य करने के लिए दंडित करते हैं तो यह दंड विधान माना जाएगा? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, अतार्किक, अवैज्ञानिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अमनोवैज्ञानिक माना जाएगा। किसी कक्षा का छात्र पास नहीं होता तो आप उसे अपने पास बुलाकर अलग से पढ़ाएंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसे उसी कक्षा में रहने देंगे, उसकी कठिनाइयों को जानेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आप उसे अपने पास बुलाकर अलग से पढ़ाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट हो रहा है, आंसर की में ए दिया है लेकिन यहाँ पर डी भी हो सकता है कि उसकी कठिनाइयों को जानेंगे कि वह क्यों पास नहीं हो पा रहा है। तो उसकी कठिनाई हो सकती है कि वो समझ नहीं पा रहा है, या किसी मानसिक तनाव में है, या वो परीक्षा सही से नहीं दे पाया, बीमार था, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। तो पहले हम उसकी कठिनाइयों को जानेंगे, उसके बाद अपने पास बुलाकर पढ़ाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर सही है, पहला या चौथा। आगे देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हमारी राष्ट्रीय धरोहर जिसकी महत्ता वर्तमान वैज्ञानिक युग में हो चुकी है, अस्पष्ट, मृतप्राय, अत्यधिक महत्वपूर्ण, अप्रभावी। तो देखिए, इसका राइट आंसर है अत्यधिक महत्वपूर्ण। अध्यापक का गौरव किस प्रकार की जीवन शैली है? सादा जीवन, उच्च विचार, सामान्य फैशन परस्त, राजनीतिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सादा जीवन, उच्च विचार। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है,
आपकी कक्षा में एक छात्र गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है, उसे अलग बैठा देंगे, उसे घर बैठा देंगे, उसे दंड देंगे, गंदे कपड़े पहनने से होने वाली हानियों से उसे परिचित कराएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंदे कपड़े पहनने से होने वाली हानियों से उसे परिचित कराएंगे। आपके विचार से कोई व्यक्ति सहमत नहीं होता है तो आप उसे नापसंद करने लगेंगे, उसे अपना दुश्मन समझते हैं, उसे प्रताड़ित करेंगे, उसे अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले मॉडल पेपर में भी था। इसका राइट आंसर होगा उसे अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बालकों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, प्रेम एवं स्नेह, सुरक्षात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षात्मक। आगे देखते हैं, शिक्षण व्यवसाय की ग्राह्यता का आपकी दृष्टि में क्या कारण है? तो आर्थिक सुनिश्चितता, सामाजिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा की भावना, सेवानिवृत्ति के उपरांत लाभ। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा की भावना। क्वेश्चन नंबर 18 है, देर से आने वाले छात्रों के प्रति दृष्टिकोण, अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो छात्र देर से आएगा वह स्वयं ही नुकसान उठाएगा, उसको खूब कड़ा दंड देना चाहिए, उसे कक्षा में बैठने से वंचित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो छात्र देर से आएगा वह स्वयं ही नुकसान उठाएगा। आगे देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ है बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को व्यवसाय देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बालक को सर्वांगीण विकास करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर बी है, एक छात्र आपके प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो आप उसे डांटेंगे, कक्षा से निकाल देंगे, उसे वह उत्तर लिख कर लाने को कहेंगे, उसे सही उत्तर देने को प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर है उसे सही उत्तर देने को प्रेरित करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, नैतिक शिक्षा सबसे अच्छी तरह दी जा सकती है अध्यापक द्वारा महान व्यक्तियों की कहानी सुनाकर, अध्यापक का अपना आचरण अच्छा हो, गलत काम हेतु दंड देकर, अच्छे आचरण पर पुरस्कार देकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अच्छे आचरण पर पुरस्कार देकर। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षण व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुण हैं उच्च श्रवण एवं पैनी दृष्टि, छात्रों के प्रति स्नेह भावना, उच्च अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उच्च आत्मविश्वास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के प्रति स्नेह भावना। आगे देखते हैं, नर्सरी स्कूल का प्रमुख लक्ष्य है। देखिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न है, मेरे अपने एग्जाम में आया था ये। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को स्कूल के नियमों से परिचित कराना, छात्रों में सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा करना, व्यस्त माताओं के छात्रों की देखभाल करना, छात्रों को भाषिक योग्यताओं में समृद्ध करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में सामाजिक सुरक्षा की भावना पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान शिक्षा के बारे में आपकी मान्यता, यह एकदम व्यर्थ है, यह उद्देश्य विहीन है, यह बिल्कुल ठीक है, यह छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। तो इसका राइट आंसर है यह छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। आगे देखते हैं, आपके दो साथियों में परस्पर बहुत विवाद होता है, एक साथी के रूप में आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे, उनके अंतरों को दूर करेंगे, उनके अंतरों को बढ़ाएंगे, प्राचार्य से कहेंगे वह उसमें अपना दायित्व निभाएं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके अंतरों को दूर करेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, आप घर से चलते हैं, वह बिल्ली एकदम आपका रास्ता काट जाए, तो आप ऐसी बात नहीं मानते, आप कोई ध्यान नहीं देंगे, उसे अशुभ घटना समझकर परेशान रहेंगे, घर वापस आ जाएंगे, वह थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा आप कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। छात्रों को सामूहिक क्रियाओं में अवसर देने से उनमें किस भावना का विकास होता है? तो यहाँ पे को लिखा है, तो यहाँ पे का होगा, ये ओ की मात्रा नहीं रहेगी। सहयोग, दोस्ती, प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सहयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपके विद्यालय में मेला लग रहा है तो आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले वाले मॉडल पेपर में है। दुकान लगाना व धन कमाना, निःशुल्क पानी पिलाना, कार्यक्रम की घोषणा करना, मनोरंजन कार्यक्रम करना। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर होगा निःशुल्क पानी पिलाना।
ये इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं। अच्छे अध्यापक को पढ़ाते समय किसका प्रयोग करना चाहिए? श्यामपट्ट का, शिक्षण सामग्रियों का, प्रश्नों का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, टीवी प्रोग्राम छात्रों के लिए आपकी नज़र में छात्रों के लिए उपयोगी है? छात्र अपना समय टीवी देखने में व्यर्थ करते हैं, अपराध करना सीख जाते हैं, सभी कार्यक्रम उचित नहीं हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सभी कार्यक्रम उचित नहीं है। मतलब उपयोगी तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो कुछ भी देखें वो उपयोगी हो, कुछ भी देख सकते हैं। तो सभी कार्यक्रम उचित नहीं है, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, व्यवहार में सुधार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 32 है, विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा? प्रेम एवं स्नेहपूर्ण, दुराग्रह एवं खींचपूर्ण, सामान्य से हेय मानकर, उदासीनतापूर्ण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रेम एवं स्नेहपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं, पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक विकास होता है? सहयोग की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, मनोरंजन, निरीक्षण। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायित्व की भावना। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालकों के माता पिता प्रायः शिक्षकों से प्रत्याशा करते हैं निष्पक्षता की, योग्यता की, उच्च प्रशिक्षण की, सहानुभूति एवं प्रेम की। तो इसका राइट आंसर है सहानुभूति एवं प्रेम की। आगे देखते हैं, विद्यार्थी किस अध्यापक के प्रति श्रद्धा रखते हैं? जो अध्यापक मृदुभाषी होता है, जो अध्यापक कोमल हृदय का होता है, जो अध्यापक अमीर होता है, जो अध्यापक ज्ञानवान होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, ज्ञानवान होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो अध्यापक ज्ञानवान होते हैं। आगे देखते हैं, छात्रों को यदि हम अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो अध्यापक को भी विद्वान होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, कुशल नेतृत्व करना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कुशल नेतृत्व करना चाहिए। प्रश्न नंबर 37 है, आप किस प्रकार के अनुशासन को अच्छा समझते हैं? स्व अनुशासन, डरा धमकाकर, दंड देकर, नियमों का पालन करवाकर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्व अनुशासन। देखिए जब तक कोई खुद को अनुशासन में नहीं रखता है तब तक आप किसी से ज़बरदस्ती अनुशासन का पालन नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38 है, प्राथमिक शिक्षा का पूरा भार स्त्रियों को सौंप देना आपकी राय में उचित है? कुछ कह नहीं सकते, अनुचित है, एकदम गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित है। आगे देखते हैं, ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता है उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होती जाती है, कमी होती जाती है, मध्यम स्तर के बालकों में वृद्धि होती है, सामान्य रूप से वृद्धि पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य रूप से वृद्धि पाई जाती है। आगे है, ऐसे बालक जो नर्सरी एवं किंडरगार्टन शिक्षा प्राप्त होते हैं, किंडरगार्टन से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे होगा, वे बालक होते हैं सामाजिक समायोजन में उत्कृष्ट, कक्षा कार्यों में उत्कृष्ट, नगण्य रूप में लाभदायक है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा कार्यों में उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामान्य चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? विषयों का कठिनाई के आधार पर वितरण, छात्रों की रुचि के आधार पर, कोई आधार नहीं होना चाहिए, विद्यालय की सुविधा अनुसार होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की रुचि के आधार पर। यदि बुद्धि मापक यंत्र की सूची बनाएं तो बुद्धि के बढ़ते कार्यक्रम में तृतीय स्थान पर आएंगे सीमांत बुद्धि वाले बालक, मंद बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, मूर्ख बालक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सीमांत बुद्धि वाले बालक। सबसे प्रमुख समाजीकरण करने वाली संस्था है घर, मंदिर, विद्यालय, समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं एक मंद बुद्धि एवं प्रतिभावान बच्चे के अंदर होता है बहुत कम बुद्धि का अंतर, स्थायी अंतर, अधिक बौद्धिक अंतर, मापन यंत्रों की स्थिति के आधार पर अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा मापन यंत्रों की स्थिति के आधार पर अंतर। प्रश्न नंबर 45 है, विद्यालयों में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से शिक्षकों का कर्तव्य है छात्रों को निर्देशन देते रहना, अभिभावकों को सचेत करते रहना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना,
छात्रों की कमियों के बारे में विद्यालय निरीक्षक को आगाह करना। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को निर्देशन देते रहना। प्रश्न नंबर 46 है, समूह नियोजन द्वारा कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लाभ उठाया जा सकता है। ऑप्शन है आत्मनिर्देशन प्रशिक्षण, प्रजातांत्रिक प्रशिक्षण, समूह समस्याओं का निदान, दुर्व्यवहारों पर नियंत्रण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक प्रशिक्षण। आगे देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता की पहचान है आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय, उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता, उत्कृष्ट अनुकूलता, व्यक्तिगत समायोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी। शैक्षिक अवसरों की समानता, बाल केंद्रित शिक्षा, मुक्त अनुशासन, सीखने की रटंत विधि। तो इसका राइट आंसर होगा सीखने की रटंत विधि। देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात कर रहा है तो यहाँ पे रटंत विधि होगा। जैसे वो श्लोक याद करते थे तो इतना श्लोक याद करते थे, वो उसको हमेशा रटते रहते थे। तो यहाँ पे बालक सीखने की रटंत विधि थी यहाँ पे बालकों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखते हैं, बाल्यावस्था की मित्र मंडली को, तो देखिए ऑप्शन है निश्चित दायरे में कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जाए, केवल विद्यालय को सक्रिय बनाया जाए, यथाशीघ्र उन्हें विशृंखलित किया जाए, प्रौढ़ अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। आगे देखते हैं, कक्षा में समूह कार्य के प्रति सामान्य धारणा यह है कि इन क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें उपेक्षित किया जाए, उन्हें निष्कासित किया जाए, केवल अच्छे समूह में इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल अच्छे समूह में इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तम कक्षा अनुशासन निम्नलिखित गुण का विकास करता है। सामाजिक सम्मान, स्वनिर्देशन, सामाजिक समायोजन, स्वीकार पद्धति से कार्य नियोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वनिर्देशन। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। लोकतांत्रिक, प्रभुत्ववादी, उन्मुक्ततावादी, पूर्ण होगा यहाँ पे, उपयुक्त सभी का संतुलित स्वरूप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी का संतुलित स्वरूप। शिक्षक की योग्यता एवं व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जाता है उसके छात्रों द्वारा, प्राचार्य द्वारा, संगी साथियों द्वारा, उसके परिवारजनों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके छात्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिक्षण की सफलता निहित है छात्रों की तैयारी एवं उपलब्धि में, शिक्षक के उत्तम गुणों में, शिक्षक के उत्तम शिक्षण में, शिक्षक के व्यक्तित्व गुणों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के उत्तम शिक्षण में। 55 है, एक विद्यार्थी के रूप में छात्र संघों को आप क्या मानते हैं। आवश्यक, बन जाए तो ठीक है, छात्र संघ कभी नहीं बनाने चाहिए, बने परंतु वह सकारात्मक कार्य करें। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बने अवश्य परंतु वह सकारात्मक कार्य करें। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद का मुख्य कार्यालय कहाँ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर है इलाहाबाद में है। अब ये इलाहाबाद में है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 57 है, थोड़ा सा क्रॉप हो गया है क्वेश्चन नंबर और क्वालिटी भी डाउन हो गई है, तो आप थोड़ा फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा अनुसंधान कार्य कौन सी संस्था करती है। तो ये करती है NCERT। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में समस्याएं उत्पन्न करता है तो इसका संभावित कारण निहित है। तो संभावित कारण देखिए होगा आपके शिक्षण में। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं, कक्षीय अनुशासन का सूचक शब्द है विश्वसनीयता, सुधारात्मकता, विकासात्मकता, रोकथाम के उपाय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विकासात्मकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा विशेष लाभप्रद है। नैतिक, व्यावसायिक, कृषि, प्राविधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। प्रभावी शिक्षक के लिए सर्वोत्तम क्या है। पढ़ना, अनुशासन, अच्छे वस्त्र, प्रभावी व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर डी। 62 है, देश को अच्छा बनाने में आप किसका योगदान मानते हैं। प्रधानमंत्री, व्यवसायी, अध्यापक, अभिनेता। तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापक। ऑप्शन नंबर सी।
छात्रों में पारिवारिक एवं विद्यालय पर्यावरण में उत्पन्न द्वंद्वों का परिणाम निम्नलिखित होगा: विकृत व्यवहार, स्नायुविक असंतुलन, असुरक्षात्मक, अनुपयुक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षात्मक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त व्यक्तियों को कैसे प्रेरित करेंगे? अच्छा वेतन देकर, शोध प्रोत्साहन देकर, उपयुक्त पद देकर, प्रशंसा करके। तो इसका राइट आंसर होगा शोध प्रोत्साहन देकर। प्रश्न नंबर 65 है, छात्रों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक, राजनेता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक। आगे देखते हैं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में किसका योगदान मानते हैं? अपना स्वयं का, अपने माता पिता का, ईश्वर का, अपने भाग्य का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना स्वयं का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है, उपयुक्त सभी का होता तो सही रहता। तो फिलहाल आंसर की के हिसाब से अपना स्वयं का करेक्ट है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार की परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतवर्ष में कुल कितने क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं? तो देखिए, इनकी कुल संख्या है 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मैं एक छात्र के नाते यह महसूस करता हूँ कि किसी भी कार्य की सफलता हेतु सबसे ज़रूरी है, तो देखिए सबसे ज़रूरी है एक निश्चित लक्ष्य, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। 69 है, एक प्राथमिक शिक्षक के व्यक्तित्व का गुण है संवेदनशीलता, सच्चाई, संदेहपूर्ण व्यवहार, सुदृढ़ चरित्र। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संवेदनशीलता। आगे देखते हैं, 70 है, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है? सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता, सत्य बोलना, उत्तरदायित्व की भावना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है उत्तरदायित्व की भावना। निम्नलिखित में से किनके लिए शिक्षा आवश्यक है? प्रौढ़ों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए करेक्ट है। 72 है, बालकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रातःकाल उठकर विद्या अध्ययन करना, बड़ों का अनुकरण, परिश्रम एवं विनम्रता, मधुर वाणी। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम एवं विनम्रता। 73 है, आपने शिक्षण व्यवसाय निम्नलिखित में से किस लिए चुना है? लंबी छुट्टियां, अच्छा वेतन, कम काम, खेल में भाग लेने का अवसर। तो इसका राइट आंसर है खेल में भाग लेने का अवसर। आगे देखते हैं, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है? वाद विवाद द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक द्वारा, चर्चा परिचर्चा द्वारा। तो इसका राइट आंसर है चर्चा परिचर्चा द्वारा। लास्ट है, वर्तमान में छात्र पढ़ाई के अतिरिक्त किस बात पर अधिक ध्यान देते हैं? फैशन के कपड़े पहनना, खेल पर, बालों के स्टाइल पर, जूतों पर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फैशन के कपड़े पहनना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में छात्र पढ़ाई के अतिरिक्त किस बात पर अधिक ध्यान देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही इसका मॉडल पेपर 3 देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम सभी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा त्योहारों की वजह से बिजी चल रहे हैं, इसलिए हो नहीं पाता है, तो चिंता मत करिए। आपके एग्ज़ाम में जितना भी समय है उससे पहले ही हम सारा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।